हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप लोगों को आवाज़ आ रही है मेरी? यस सर, गुड मॉर्निंग। ग्रेट। ठीक है। तो आज हम, जैसे मैंने ग्रुप में बताया, आज हम पढ़ने वाले हैं दशाओं के बारे में और गोचर के बारे में। देखिए, हमने प्लैनेट्स के बारे में पढ़ा, फिर हमने हाउसेस के बारे में पढ़ा, फिर हमने पढ़ा राशियों के बारे में। अब ये हो गया कि दिस इज द व्हाट ऑफ एस्ट्रोलॉजी, कि भाई क्या है एस्ट्रोलॉजी। अब लोग पूछते हैं कि कोई भी चीज कब होगी, उसका टाइम क्या है ना। जैसे बड़े बुजुर्ग कहते हैं ना कि हर एक चीज का समय होता है। तो दशाएं जो होती हैं, गोचर जो होते हैं, वो एक तरीके से आपको किसी भी चीज की टाइमिंग बताते हैं कि कोई चीज एक टाइम पे क्यों होती है। क्योंकि, और उसका दूसरा सबसे बड़ा रीजन है नक्षत्र हमारा। जिस नक्षत्र में हम पैदा हुए हैं, उस नक्षत्र का जो स्वामी है, उसकी दशा हमारी लाइफ में सबसे पहले आती है। ठीक है। आप में से किसी का भी चार्ट आप खोलोगे, आप चंद्रमा में जाके देखना, देखिए नक्षत्र का स्वामी कौन है। और जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई मेष राशि का है, उसका नक्षत्र बनता है भरणी। तो भरणी के जो स्वामी होते हैं वो शुक्र होते हैं। तो आपकी सबसे पहले जो दशा शुरू होगी वो शुक्र की होगी। ठीक है। अब इसमें ऐसा भी होता है कई बार कि जैसे फॉर एग्जाम्पल शुक्र की दशा जो होती है वो 20 साल की होती है। तो ऐसा नहीं है कि आप अगर शुक्र की नक्षत्र में पैदा हुए हैं तो आपको सबसे पहले 20 साल की दशा ही भोगनी पड़ेगी। हो सकता है उस 20 साल में आपको सिर्फ 10 साल मिले, हो सकता है उस 20 साल में आपको सिर्फ 6 मंथ्स मिले, कि उससे जो पहले की दशा है वो आप अपने पिछले जन्म में भोग के आ चुके हो। तो एक जो हमारा नक्षत्र होता है, वो क्यों इम्पोर्टेंट होता है, क्यों हमारे अंदर उसकी क्वालिटीज होती हैं? बिकॉज उस नक्षत्र के जो स्वामी हैं, उसकी दशा या अंतरदशा में हमारी डेथ हुई होती है। वो हमारी एक अधूरी इच्छा होती है अगर हम वहां से चले जाते हैं तो। ठीक है। एग्जाम्पल के लिए मैं आप में से किसी भी एक का चार्ट ओपन करूंगा, आप लोग मुझे अपना डिटेल कृपया बताइएगा। ठीक है। काफी उससे हेल्प मिलेगी मुझे। ठीक है। एनीवन, कंचन जी आप बताइए एक बार अपने डेट ऑफ बर्थ। सर 3 मार्च 1982। टाइम क्या था? 4:15 शाम को। 16 है ना, 16:15। हाँ। प्लेस क्या था? कोलकाता। 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 ठीक है। अब देखिए, ये कंचन जी का चार्ट है। ठीक है। और कंचन जी के चार्ट में जब हम देखते हैं तो इनका जो जन्म का नक्षत्र है, जैसे टॉरस में जन्म हुआ है, तो मार्स इनका नक्षत्र लॉर्ड लॉर्ड बना। ठीक है। मंगल की दशा चली यहाँ पे। अब मंगल की दशा जो होती है वो कितने साल की होती है वो भी देख लेते हैं एक बार हम यहाँ पे। यहाँ मैंने दशा के आपको स्क्रीनशॉट शेयर कर दूंगा मैं। हर किसी प्लेनेट की दशा के नंबर होते हैं साल के। जैसे कि केतु 7 साल के लिए आता है, वीनस सबसे ज्यादा 20 साल का आता है, फिर सूर्य आता है, फिर चंद्रमा आता है, फिर मंगल आता है, फिर राहु आता है, फिर जुपिटर आता है, फिर सैटर्न आता है, फिर 17 सॉरी फिर मरकरी आता है। अब आप देखेंगे कि जो कंचन जी का जन्म हुआ है वो मंगल की महादशा में हुआ है। इसका मतलब अगर आपका जन्म 1980 समथिंग में हुआ है, ठीक है, और साथ साथ में मंगल की दशा में जन्म हुआ, तो इसका मतलब हाई चांसेस है अभी या तो आपकी जुपिटर की दशा चल रही होगी, या फिर आपकी सैटर्न की चल रही होगी। ठीक है। यही हाई चांसेस होंगे, राइट। तो एक बार हम देख। सैटर्न की चल रही है सर। जी हाँ। तो जब मंगल आए, मंगल की दशा है, तो मंगल में देखो बर्थ हुआ था यहाँ पे 1982 में, लेकिन मंगल की दशा खत्म हुई है 1987 में। बट हमने तो देखा था ये 7 साल की होती है, बट ये तो सिर्फ 5 साल हुए। क्यों ऐसा हुआ? बिकॉज उससे पहले का जो इनका जन्म रहा होगा, उसमें ये मंगल की महादशा के अंतर्गत इनकी डेथ हुई होगी। ठीक है। तो ये इनका जो दूसरा जन्म है, तो यहाँ पे इनकी जो शुरुआत है उसमें से 2 साल की जो महादशा है वो मंगल में भोग चुके हो गए आप कंचन जी। ठीक है। अच्छा। जब कोई हमें हमारा जब कोई ऐसा हमारा कोई हमें नक्षत्र बताता है कि हमारा नक्षत्र उसका स्वामी है, तो हम गैस कर सकते हैं कि उस इंसान की महादशा या अंतरदशा कौन सी चल रही होगी। महादशा गैस कर सकते हैं, अंतरदशा थोड़ी ट्रिकी होती है। ठीक है। तो ये बेसिकली यही हमारी टाइमिंग को बताता है। आप जिस नक्षत्र में पैदा हुए हैं, उस दशा से आपकी शुरुआत हुई है। ठीक है। अब अभी जैसे हमने देखा कि दशा कौन सी चल रही है, सैटर्न की।
2040 तक सैटर्न। ठीक है। अब ये तो हो गया कि दशा का और नक्षत्र का क्या रिलेशन है। ठीक है। नक्षत्र का भी अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे मैंने ये शीट बना रखी है नक्षत्र की, कि हर एक राशि में, जैसे एरीज में, एरीज में अश्विनी नक्षत्र से शुरुआत होती है। ठीक है। एरीज में 0 से 13 डिग्री तक अश्विनी रहता है, 13 से 26 तक भरणी रहता है, 26 से 10 डिग्री टॉरस तक कृतिका ऐसा नक्षत्र है जो कि दो राशियों में होता है। ऐसे कुछ नक्षत्र जो दो राशियों में रहते हैं, जैसे कि पुनर्वसु, उत्तर फाल्गुनी, चित्रा नक्षत्र, विशाखा नक्षत्र, उत्तरा आषाढ़ा नक्षत्र, धनिष्ठा नक्षत्र और पूर्व भाद्रपद नक्षत्र, ये ऐसे नक्षत्र हैं जो दो राशियों में होते हैं। क्यों? क्योंकि वो 13 डिग्री पे होता है हर एक, इसलिए वो डिवाइड नहीं हो पाता प्रॉपरली। ठीक है। तो यहाँ मैंने दे रखा है, ये आप लोगों को शेयर कर दूंगा मैं। ठीक है। अब यहाँ पे किसी का भी दशा जो है वो केतु की 7 साल, वीनस की 20 साल, सूर्य की 6 साल, मून की 10 साल। एक और चीज क्या होती है दशाओं में, आप लोगों को ध्यान देना होगा। अगर जैसे शनि की महादशा शुरू हुई है, तो शनि की महादशा में सबसे पहले जो अंतरदशा आएगी वो शनि की ही आएगी। ठीक है। फिर हल्के हल्के जो सीरियल बना हुआ है, जो मैंने आपको ये महादशाएं दिखाई हैं, ये सीरियल है, ये मैंने रैंडमली नहीं लिखा है। ये एक सीक्वेंस है कि सैटर्न है, फिर मरकरी आएगा, फिर केतु आएगा, फिर वीनस आएगा, फिर सन आएगा, मून आएगा, मार्स आएगा, राहु आएगा, जुपिटर आएगा। ठीक है। ऐसे करके हमारी दशाएं जो है वो चलती हैं, सीक्वेंस है, इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है। सर इसमें सबसे बेस्ट महादशा कौन सी होती है, आई मीन मतलब? डिपेंड, कोई भी महादशा बेस्ट या वर्स्ट नहीं होती सुमित। इट डिपेंड्स कि आपके कौन से हाउस में वो प्लैनेट बैठा है, कौन से हाउस को रूल कर रहा है, वो भी हम डिस्कस करेंगे अभी आगे। ठीक है। जैसे मेरी ओके सर। अभी राहु की चल रही है महादशा। ठीक है। और टचवुड जब से राहु आया तब से मेरा बढ़िया ही चल रहा है। और किसी का राहु अगर आएगा तो हो सकता है उसको परेशानी हो। ठीक है। तो कभी भी प्लैनेट या दशाएं देखो, दशाएं हैं किसकी? हैं तो प्लैनेट्स की ना। और प्लैनेट्स के बारे में पता ही है कि वो अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। ठीक है। कई बार ऐसा भी होता है कि प्लैनेट की महादशा बहुत बुरी है, लेकिन उसमें किसी अच्छे प्लैनेट की अंतरदशा आ गई, तो वो उसने उसको अच्छा कर दिया। ठीक है। ऐसे करके चीजें होती है, तो हम फिर से ऐसे एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। जैसे कि अभी कंचन जी के चार्ट में शनि चल रहा है। तो हमें अगर देखना होगा कि अभी सबसे ज्यादा कौन से ऐसे दो एरियाज हैं जो इम्पेक्ट हुए होंगे 25 नवंबर 2024 तक। ठीक है। तो हम देखेंगे यहाँ पे कि किसकी चल रही है महादशा यहाँ पे, शनि की। अब एक तो उस प्लैनेट की थीम है कि शनि कैसा करता है, भाई शनि चीजों को स्लो करता है, शनि थोड़े से चैलेंजेस देता है, शनि थोड़ी सी परेशानियां देता है, शनि आपको सिखाना चाहता है। तो हो सकता है पिछले कुछ 3-4 सालों में कंचन जी को ये पता लगा हो कि कुछ ऐसे लोग थे जो उनकी लाइफ में उनके साथ खड़े होने का एक्ट कर रहे थे, बट वो एक्चुअल में उनके नहीं थे। बिकॉज सैटर्न आपको एकदम नेकेड ट्रुथ दिखाता है कि भाई ये देख लो, ये है दुनिया। ठीक है। तभी परेशानियां आपके ऊपर आती हैं जब भी शनि आते हैं, बट इट इज अ गुड थिंग। ये तो हो गया कि शनि का एक 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 नेचर है उसका, शनि का। ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे शनि कौन कौन से हाउस को रूल कर रहा है। शनि रूल कर रहा है छठे घर को, और शनि रूल कर रहा है 7वें घर को। क्यों रूल कर रहा है सुमित शनि 7वें और छठे घर को? सर क्योंकि वो 10th और 11th लिखा है ना, सो जॉडियक ठीक, इज बिल्कुल ठीक है। मतलब तो कैप्रिकॉर्न एंड एक्वेरियस। हाँ, तो ये इनके 6 हाउस 7th हाउस को इम्पेक्ट करेगा। साथ साथ में शनि जहां बैठा है उसको भी इम्पेक्ट करता है। ठीक है। तो बेसिकली फैमिली रिलेटेड इश्यूज, हेल्थ वाले इश्यूज, और अगर कोई बिजनेस में चीजें चल रही हैं, या फिर एक जो है पार्टनर आपकी जो वैवाहिक जीवन है, या फिर कोई भी आपकी जो कॉन्टेक्ट्स होते हैं, जो भी आपके रिलेशंस होते हैं, उनमें कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम आ सकती है, जैसे रिश्तेदारी। कुछ भी आप मान लो, जो भी हमारे रिश्ते होते हैं बेसिकली वो 7th हाउस से देखे जाते हैं। ठीक है। साथ में आपका जो यहाँ पे कौन कौन से प्लैनेट बैठे हैं ये देख लो। मरकरी बैठा है और वीनस बैठा है, खैर ठीक है इनकी दशा नहीं आई है, बट इन दो हाउसेस को और जहाँ पे वो बैठा है इसको इम्पेक्ट शनि करते हैं। ठीक है। ये तो हो गया जब हम बात करते हैं महादशा की। ठीक है। कंचन जी, वैसे आप थोड़ा बताएंगे 2021 के बाद से कैसा रहा है आपके साथ, सो दैट वी कैन रिलेट कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, अगर कुछ ज्यादा पर्सनल ना हो तो। नहीं सर, मतलब 21 के बाद तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आई थी, मतलब
मेरे पैर भी, मतलब मैं गिर गई थी, मेरे पैर में चोट लगी थी, एंकल फ्रैक्चर हुआ था मेरा। हम्म। तो उसके बाद मैंने जॉब भी छोड़ दिया अपना। तो मतलब थोड़ी बहुत बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई लाइफ में, 21 के बाद ही हुआ है ये। देखो ये सिक्स हाउस हेल्थ का भी होता है, सिक्स हाउस जॉब का भी होता है। ठीक है। अच्छा ये बताइए कंचन जी, क्या आपका कुछ ये खाना पीना भी थोड़ा सा, जितनी भूख आपको पहले लगती थी, क्या आपको उससे थोड़ी कम लगने लगी है? या फिर कुछ टीथ में कभी कोई इशू आया हो आपके, दांतों में, फेस पे? या फिर- दांतों में आया था सर। दांतों में प्रॉब्लम हुई थी मेरी। अच्छा और खाना भी पहले से कम हो गया है, मतलब ईटिंग हैबिट बहुत चेंज हो गई मेरी पहले से। हाँ जी, हाँ जी। अब ये क्यों हुआ है? क्योंकि शनि जो है वो नियम बनाता है, स्ट्रक्चर बनाता है। अच्छा, दूसरा घर जो होता है वो दांतों का भी होता है। अब ये क्यों कह रहा हूँ दांतों का जो है ये इशू आपका आना ही था, वो शनि की दशा में इसलिए आया बिकॉज शनि छठे घर का स्वामी होके, रोग का स्वामी होके सेकंड हाउस में बैठा है। सेकंड हाउस हमारे दांतों को दिखाता है। हमारा जो भी नाक के नीचे का एरिया होता है ना, होंठ हो गए, हमारे दांत हो गए, हमारा बेसिकली जो मुंह होता है, ठीक है, बेसिकली यहाँ से हम खाते हैं। और ये जो हाउस होता है एथ हाउस, यहाँ से हम उसको निकाल देते हैं, वेस्ट को निकाल देते हैं। तो ये जो फूड पाइप होता है ना, ये सेकंड हाउस से लेके एथ हाउस तक चलता है हमारा। ठीक है। तो इसीलिए जो खाने पीने की चीजें हैं वो भी कम हुई होंगी, साथ साथ में जो दांतों का दिक्कत है वो मैंने आपको बताया। ठीक है। ऑल्सो ठीक है, कूल है। तो ये एक शनि की थीम हो गई। अच्छा, अभी आपका कुछ बिजनेस बिजनेस है पंचम जी, आपका या आपके हस्बैंड का? नहीं सर, मेरा कोई बिजनेस नहीं है। अच्छा, नहीं आपके हस्बैंड का है? नहीं नहीं सर, मैं मैरिड नहीं हूँ सर। अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी। ठीक है। बट ये जो समय चल रहा है आपका अभी, शनि की जो सेवन्थ हाउस अगर चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। सो इफ यू वांट टू गो अहेड फॉर दैट, दैट इज टोटली योर चॉइस। वो एक चांसेस बनेंगे आपके। ठीक है। शनि में मरकरी चलेगा जब, मेरे हिसाब से और बनेंगे क्योंकि वो शुभ प्लैनेट है। एनीवे, अब यहाँ पे शनि में चल रहा है मरकरी। तो एक तो हमने शनि के इम्पैक्ट देख लिया, अब देखेंगे कि 25 नवंबर 2024 से लेके 5 अगस्त 2027 तक कैसा समय चलेगा। तब यहाँ पे मरकरी जो है वो आप देखो कौन से हाउस को रूल कर रहे हैं और कहाँ 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 बैठा है। करण, आपको क्या लग रहा है कहाँ बैठा है और कौन से हाउस को रूल कर रहा है? तो मरकरी 11th हाउस को रूल कर रहा है और सेकंड हाउस को रूल कर रहा है। ठीक है, और कहाँ बैठा है? सिक्स्थ में बैठा है। तो ठीक है। लाभ को देख रहा है और असेट्स को देख रहा है। हम्म। देख तो नहीं इट रहा इज मतलब उसका लॉर्ड है। मतलब उनका लॉर्ड है हाँ, और वो सिक्स में बैठा है। छठे घर में। ठीक है। हम्म। तो उसका मतलब यहाँ पे बड़े भाई, जो कि 11th हाउस का लॉर्ड होता है, ठीक है, फिर साथ साथ में जो हमारा जो पैसे वाली चीजें हैं। अच्छा, कुछ ऐसा लोन वोन की भी बात कंचन जी आपने कुछ करी है, किसी से कुछ पैसे उधार लिए हो या कुछ ऐसा लोन वाली बात हुई हो आपकी अभी कुछ रिसेंट टाइम में, या कुछ सोच रहे हो आप लोन वोन लेने का भी? नहीं, अभी तक तो लिया नहीं है, बट हाँ सोचा तो था अ, लेने का, बट लिया नहीं है अभी तक। तो, और अगर आप लोगे भी ना लोन, तो ये मेरे हिसाब से पर्सनल या फैमिली के यूज के लिए होना चाहिए। आपका कोई ऐसा होम लोन या वैसा कुछ लेने का तो मुझे नहीं दिख रहा वैसे यहाँ पे। ठीक है। बट हाँ, वो लोग वो चांसेस है लोन का। मैंने क्यों बोला, बिकॉज मरकरी छठे घर में बैठा है, साथ साथ में ये लाभ से और पैसे से कहीं ना कहीं कनेक्ट कर रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये इंटरचेंज है। सिक्स का लॉर्ड बैठा हुआ है सेकंड में, सेकंड का लॉर्ड बैठा हुआ है सिक्स में। इसका मतलब ये राशि परिवर्तन योग हो गया। इसके बारे में मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को कल, जितने भी योग हैं उनके बारे में कल पढ़ाऊंगा। ठीक है। तो ये जो होता है ये आपस में इंटरकनेक्ट है। तो हो सकता है कंचन जी, अगर आप कभी लाइफ में पर्सनल लोन लो तो वो आपको आगे जाके बेनिफिट दे। ठीक है। वो किसी ना किसी एसेट को लेके अगर आप ले रहे हो तो वो अच्छा ही रिजल्ट देगा आपको। ठीक है। अच्छा, आपके कोई बड़े भाई हैं कंचन जी? नहीं सर। अच्छा, नहीं है कोई। तो बड़ा कोई सिबलिंग है, मतलब बड़ा सोच कह रहा हूँ, बड़ा कोई कजिन है? बड़ा कजिन नहीं, नहीं है सर। अच्छा, ठीक है, तो वो चीज़ इम्पेक्ट नहीं करेगी। अच्छा, साथ साथ में फ्रेंड्स आपके हैं जो इस समय पे, ठीक है, जो भी आपको, आप आज जिसको आप अपना दोस्त मानती हो, जो भी मानती हो, तो उन चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना आप। ठीक है। क्योंकि वहाँ पे राहु एक्टिव चल रहा है अभी। तो हो सकता है कोई फ्रेंड आपसे कोई हेल्प मांगे बट बाद में वो वापस उतना रिटर्न ना करे। ठीक है। स्पेशली पैसे को लेके। सर ये तो पहले से भी होता है मेरे साथ। हाँ सर मतलब मैंने जिसको भी दिया मुझे रिटर्न मिलता ही नहीं है। हाँ हाँ हाँ। बट अभी वो चांसेस ज्यादा है बिकॉज मरकरी की दशा चल रही है पंचम जी।
ठीक है, अच्छा। तो इस चीज का थोड़ा सा स्पेसिफिकली ध्यान देना। ठीक है, तो मतलब आप लोग ये देखो कि प्लैनेट, जो प्लैनेट है उसके गुण, ठीक है, सबसे पहले वो देखोगे। फिर उसके बाद देखोगे कि कौन से हाउस को रूल कर रहा है। फिर आप देखोगे वो कौन से हाउस का लॉर्ड है। ठीक है, ये तीन चीजों का, जैसे कोई भी पर्सन आपके पास आता है, फॉर एग्जांपल आप में से कोई मुझे, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लास्ट चार्ट किसका देखा था, कोई चार्ट निकालता हूँ मैं, अगर मुझे उसका ध्यान होगा क्या रहा था उनके जीवन में। हाँ चलो ये चार्ट देखते हैं। ठीक है, अब कोई पर्सन आपके पास आ रहा है, ठीक है, आप लोग कुंडली देख रहे हो और वो पर्सन आपके पास आ रहा है, आप तुरंत जाके ये देखो कि वो, उसकी दशा या अंतदशा कौन सी चल रही है। उसकी दशा चल रही है अभी, जैसे फॉर एग्जांपल इस चार्ट में चल रही है मून की। ठीक है, मून में किसकी चल रही है, तो देखूंगा यहाँ पे टाइमिंग शुरू है, मून में चल रही है सैटर्न की। 14 Feb 2024 से 14 Feb 2025 तक इनकी मून की दशा चल रही है। अब आपको अगर ये गैस करना है कि ये पर्सन मेरे पास क्यों आया है, क्या इसकी अभी परेशानी चल रही होगी। मेंटली डिस्टर्ब होगा बहुत अभी। ठीक है, कह सकते हैं, ये तो तुमने मून और सैटर्न के नैसर्गिक गुण बना दिए, है ना। हाँ सर। गुड जॉब। अब हम देखेंगे ये कौन कौन से हाउस को रूल कर रहे हैं और कौन कौन से हाउस में बैठे हुए हैं। तो मैंने देखा भाई यहाँ पे जो मून है वो पांचवें घर का स्वामी है। ठीक है, सैटर्न जो है यहाँ पे वो कहाँ बैठा है, वो 12वें घर में बैठा है। और स्वामी किसका है, 11वें घर का और 12वें घर का। दो चीजें यहाँ पे हैं। कोई ऐसा इशू हो सकता है कि जो कि बच्चों से रिलेटेड हो, है ना, बच्चों से जुड़ा हुआ कोई इशू हो। शनि यहाँ बैठा है तो हो सकता है कहीं पर्सन आइसोलेशन में, कहीं दूर चला गया हो, कहीं बाहर चला गया हो। साथ साथ में 11वें घर की बात है तो कहीं ना कहीं से इसे लाभ, नए दोस्त या कुछ ना कुछ बेनिफिट जो है वो होने के चांसेस है। बट कहाँ से, अगर ये बाहर जाता है तो, अगर यहाँ पे आपका बेनिफिट का लॉर्ड विदेश में जाके बैठा है तो आपको बेनिफिट के लिए, पर म्यूट कर लो, कहीं से ना आवाज आ रही है, मेरे डिस्टर्बेंस आ रही है। आप लोग सब लोग म्यूट कर लीजिए प्लीज। हाँ ठीक है, तो लाभ का स्वामी अगर विदेश वाले घर में बैठा है, इसका मतलब आपको लाभ कैसे होगा, विदेश में जाके। ठीक है, तो जब मैंने इनका चार्ट देखा तो मैंने ये चीज देख चुका था मैं कि क्या चल रहा है। एंड दिस लेडी वॉज प्रेग्नेंट, शी इज प्रेग्नेंट, शी इज 7 months प्रेग्नेंट। एंड एक्सपेक्टेड डिलीवरी जो डेट है वो जुलाई अगस्त के बीच में है। तो पंचम भाव क्या होता है भाई, बच्चों का होता है। फिफ्थ हाउस किसका होता है, बच्चों का होता है। और ये हम्म। अभी अपने जहां पैदा हुई है वहां नहीं रह रही, शी इज लिविंग इन हिमाचल, किसी एक मोनेस्ट्री में मॉन्क्स के बीच में रह रही है इस टाइम पर। ठीक है, अब जो तुमने सुमित गैस किया था कि जो कारण हो सकता है इनका मॉन्स के पास जाने का, वो क्या हो सकता है, मून और सैटर्न का कॉम्बिनेशन, है ना। क्योंकि मेंटल स्ट्रेस इतना बड़ा कि भाई Yes. उससे बाहर चली गई। ठीक है, तो हम जब भी महादशा या अंतरदशा को देखते हैं तो हमें ये चीजें गैस करनी। और ये कैसे चीजें गैस करोगे आप, जब आप, जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया है कि हर एक हाउस के बारे में अच्छे से जानिए कि भाई 12th हाउस किसका होता है ना। आप हर एक प्लैनेट के बारे में गुण जानेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे चंद्रमा की बात करी थी, यहाँ पे चंद्रदेव कहाँ पे हमारे, ये चंद्रदेव है यहाँ पे। ठीक है, तो माइंड, इमोशन, इंट्यूशन, मदरली लव, है ना। और यहाँ पे तो वो पंचमेश भी है, पंचम भाव का स्वामी भी है। तो वो दिखाता है यहाँ पे कि यहाँ कुछ ना कुछ ऐसा रहा होगा। ठीक है, नर्सिंग, काउंसलिंग, और ये पर्सन जो है साइकोलॉजिस्ट है, काफी अच्छे लेवल पे साइकोलॉजी करती है ये। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे सैटर्न के गुण को देखूंगा, आप सैटर्न वाले गुण देखिए, क्या करता है, फियर, डिटैचमेंट, अलग हो गई है। ठीक है, पीपल, मॉन्क्स, और कहाँ पे अभी ये मॉन्क्स के पास में। ठीक है, लाइक समटाइम्स इवन आई गेट अमेज्ड इवन आफ्टर प्रैक्टिसिंग सो मेनी टाइम्स कि ये कैसे हो जाता है, बट एवरीथिंग इज देयर। तो ठीक है, इसमें माउस का और भी दिख रहा है क्योंकि सैटर्न 12th में है, सबकॉन्शियस माइंड में हाँ, उसी की दशा चल रही है। तो ये और तो इनका वैसे, लंबा पीरियड चलेगा, मतलब दिस इज और नॉट अ शॉर्ट मतलब पीरियड। इवन ये भी चांसेस है करें खुद मॉन्क बन जाए, है ना। हम्म। ये भी हम्म। चांसेस है कि खुद भी मॉन्क बन जाए, बिकॉज सैटर्न 12वें घर में बैठा है और हम्म। स्वराशि में बैठा है। सबसे बेस्ट बात तो हम्म। ये है कि अपने yes। घर, देखो अपने घर में क्या है कि देखो अगर लेट्स से यहाँ पे सैटर्न बैठा होता और एरीज में होता तो क्या है, बनता ये मॉन्क, लेकिन बनने में बड़ा समय लगता है इसको, क्योंकि इसे अपने इम्पल्स, जो इम्पल्सिव नेचर है उस पर काम करना पड़ता है। बट अभी सैटर्न कंफर्टेबली बैठा है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल तुम ट्रैफिक में हो,
ठीक है भाई, 12वां घर तुमने ट्रैफिक मान लिया। बट भाई तुम बैठे हुए हो मर्सिडीज में। तो क्या है कि ठीक है, ट्रैफिक का कोई नहीं भाई, एसी चल रही है, कार चल रही है, मैच देख रहे हैं हॉटस्टार पे, टीवी लगी हुई है, कोई दिक्कत नहीं, हो रहा है, लेट हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। बट यही अगर यहाँ पे एरीज होता, तो माहौल ऐसा होता, दूसरा साथ में भैया देरी हो रही है, जल्दी जाना है, फिर वहां पे डिले हो रहा है, कहीं इमरजेंसी है बट तुम्हें डिले हो रहा है, तो वो बेचैनी हो जाती है। तो ये चीज होती है। तो वट एवर, जो भी मैंने आपको पढ़ाया है, जो मैंने आपको सिखाया है, अब जैसे ये पर्सन मेरे पास आता आज से, अभी से आता, फॉर एग्जाम्पल ये अभी से मेरे साथ 4-5 महीने या 1 साल पहले आता, तो मैं इनसे आते ही पूछ लेता कि क्या आपको कुछ ऐसा चल रहा है, बेबी का कुछ ऐसा सीन चल रहा है, या फिर मून बैठा है क्रिमिनल का, कुछ करियर में कुछ इश्यूज आ रहे हैं आपको, कुछ करियर में प्रॉब्लम्स आ रही हैं आपको, मैं पूछता हूँ, जरूर पूछता हूँ। ठीक है। अब चलो तो एक, सर आप क्या एडवाइस करते हैं कि बेबी मत प्लान करना यूं? क्यों भाई, मैं क्यों एडवाइस करता यार, करो भाई, खूब करो। इन द सेंस, as a monk, then why would she like do a baby? मतलब उसका तो that baby's life and her life is at stake ना सर? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। व्हाट डू यू थिंक कि मॉन्क्स के पास पैसा नहीं होता? नहीं, it's not only about money ना सर, it's about the environment no also, मतलब it's एनवायरनमेंट भी, आप देखो, आपका बच्चा एक ऐसी जगह पे रह रहा है जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सुकून है, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ शांति, और एक प्रेग्नेंट, जो भी कोई ना कोई प्रेग्नेंट रहा होगा यहाँ पे, ठीक है, जो भी फीमेल्स हैं स्पेशली, ठीक है, तो आप लोगों को पता होगा कि उस टाइम पे स्ट्रेस कितना ज्यादा बड़ी चीज होती है। तो मेरे हिसाब से तो शी इज अ वेरी गुड, एट अ वेरी वेरी गुड प्लेस इस टाइम पे। बट सुमित, ऐसा नहीं कि वो खुद मॉन्क बन गई, शी इज नॉट अ मॉन्क, शी इज अर्निंग, वो अपना काउंसलिंग वाला काम करती है, साइकोलॉजिस्ट है, और वो अपना काम कर रही है। ठीक है। okay. I और thought she left the world like ना 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 ना, वैसा नहीं, वैसा नहीं, that. वैसा नहीं। अदरवाइज ऐसा तो वो, फिर वो अगर कोई बंदा मॉन्क बन गया होता ना, तो वो एस्ट्रोलॉजी नहीं करवाता ना मुझसे। हाँ मतलब वही वही। समझ गया ना? ठीक है, ठीक है, कूल। ठीक है यार। तो सर ये, एक क्वेश्चन है मेरा। हाँ बताइए, सुन ये बताइए। दोनों चार्ट में हमने देखा जिस प्लेनेट की दशा चल रही है, जैसे हम्म, फॉर एग्जांपल इनके चार्ट में हमने देखा था हम्म, कि सैटर्न की दशा चल रही है, सैटर्न 11th एंड 12th लॉर्ड है। जी जी जी। तो 11th हाउस और 12th हाउस एक्टिव होगा उसमें, राइट? हम्म। बट सैटर्न के साथ मरकरी है, तो क्या मरकरी का भी कुछ रोल होगा सैटर्न की दशा में कि नहीं होगा? बिल्कुल होता है, जिसकी दशा या अंतर्दशा चल रही होती है, उसके साथ साथ में उस प्लैनेट के भी असर आते ही आते हैं। अभी ये हम नेक्स्ट चार्ट में देखेंगे। ठीक है। श्रद्धा जी, एक बार आपका चार्ट ओपन करते हैं, आपने मुझे डेटा बता रखी ना शायद पहले से। श्रद्धा, बता दिया आपको? once ठीक है, बता दीजिए क्या है आपका डेट ऑफ बर्थ। 8th June 1983 हम्म। 3:05 PM। अच्छा, मतलब 15:05 PM है ना? हाँ, 3:05 हाँ PM। इटावा यूपी। अरे यार, ये 5 नहीं होता, ठीक है, मैं कर रहा हूँ इसको। ठीक है। इटावा। यूपी। इटावा तो एटा के पास है ना? यस यूपी। मुझे इटावा की स्पेलिंग बताया, और किसी को बताओगे वो गैस नहीं कर पाएगा इटावा की स्पेलिंग क्या है। ठीक है श्रद्धा जी, ठीक है। अब देखो, श्रद्धा जी के बारे में मैं नहीं जानता, ठीक है, कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। अब चलो, आप में से किसी एक पर्सन से गैस करवाते हैं, ठीक है, कि क्या चल रहा होगा। ठीक है। चलो, हेमा जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी सर। ठीक है। तो हेमा जी आज हमारी संवाददाता हैं हल्द्वानी से, और वो हमें बताएंगे कि भाई क्या चल रहा है। तो हेमा जी, अभी इनका आपको क्या लगता है, अभी इनका जो नक्षत्र कौन सा है, मैं आपको बता रहा हूँ। नक्षत्र इनका है भरणी। ठीक है। जी। भरणी में चल रहा है, वीनस लॉर्ड हुए, है ना? और वीनस लॉर्ड के हिसाब से अभी जो आपकी एज होगी वो 30, 30 मानो, 40 मानो। 40। हाँ, 42। 42। 42 के होने वाले हो अब जून में। ठीक है। राइट। तो 42 के होने वाले हैं हेमा जी। ठीक है। तो अभी इनकी जी। कौन सी दशा चल रही होगी आपके हिसाब से, अगर मैं दशाओं के बारे में बात करूं तो? वीनस में इनका जन्म हुआ है। इनकी वीनस क्या कौन सी चल रही होगी, आप बताओ, कैलकुलेट करो। मार्स। मार्स? मास में, की मास में मास। नहीं नहीं नहीं, ऐसे इतना भी बड़ा गैस नहीं करना, सिर्फ आप दशा गैस करो। मार्स में मार्स। देखो, वीनस का मैंने बताया, हो सकता है ऐसा नहीं कि वो 20 ईयर्स पूरा उन्होंने उसको करा हो। ठीक है। तो हो फिर सकता सर है इसकी इनकी मून की हो सकती है अगर वो मास के हिसाब से मून देखेंगे। तो हो ही नहीं सकता, नीचे आना है यार, ऊपर नहीं जाना, नीचे की तरफ अच्छा, आना। राहु में।
राहु हो सकती है, मून की तो पॉसिबल नहीं, बिकॉज मून के हिसाब से 36 ईयर्स की होनी चाहिए ना, फिर ये श्रद्धा जी वो तो है नहीं। ठीक है। तो राहु की ही चल रही होगी, राहु। अगर राहु या जुपिटर की स्टार्टिंग होगी। Peace. ठीक है, चलो तो छोड़ो। नहीं, राहु। फिर आई थिंक मार्स के या राहु के होना चाहिए ना सर, क्योंकि मार्स तो नहीं 20। होगा, मार्स तो नहीं होगा, ये मेरा वाइल्ड गैस है, चलो देखते हैं। ठीक है, अब देखते हैं भाई क्या होगा यहाँ पे। राहु। रा हाँ, श्रद्धा जी ने खुद ही जवाब दे दिया, राहु चल रहा है। ठीक है, क्योंकि जन्म देखो क्या हुआ है। अच्छा, आपकी भी अच्छी खासी लंबी दशा चली है वैसे देखा जाए तो, ज्यादा इतना आपने वो नहीं करा। 83 से लेके 89 और 15 ईयर्स आपने वीनस की महादशा भोगी, मतलब 5 साल आपने पिछले जन्म में वो जी होगी, है ना। पास्ट लाइफ में वो में पिछले जन्म में आपने 5 साल वीनस की दशा में आप भोग चुकी है। ठीक है, तो अभी चल रही है राहु की। ठीक है, राहु की चल रही है 2021 से। तो हेमा जी क्या लग रहा है आपको अभी इस टाइम पे 2021 से कैसी लाइफ चल रही होगी श्रद्धा जी की? सर सर चार्ट चार्ट देख कहाँ सकते हैं है? क्या? चार्ट। अच्छा, नहीं पहले तो प्लैनेट से गैस करो ना, राहु का जो नैसर्गिक गुण है वो बताओ पहले, क्या चल रहा सर होगा। एक तो माइंड फ्लिकरी होगा। जो चीज होगी बिल्कुल सडननेस में होगी, अच्छा होगा तो सडन होगा। वो क्या बोलते हैं, अगर बुरा होगा वो भी सडननेस में होगी। अगर ऐसे कहीं पर बैठे हैं तो क्रॉनिक हेल्थ इश्यूज भी दे सकते हैं वो, जो हाउस आएगा उसके हिसाब से। ठीक है, और क्या हो सकता है? सर ऑब्सेशन हो सकता है किसी चीज का। बहुत अप्स एंड डाउन्स, मतलब या तो स्ट्रेस वगैरह, स्ट्रेस रहेगा हम्म, ही रहेगा माइंड में। थोड़ा कुछ तो पॉजिटिव सर पॉजिटिव फ्लक्चुएशंस अर्निंग हो बताओ। सकते अर्निंग वाया इलेक्ट्रॉनिक सर वो मीडिया तो जैसे फिर पॉजिटिव श्रद्धा तो का हाउस के जो हिसाब से ही एक एक दिखाएंगे ना कि। एक करके एक एक करके एक करके, हाँ ठीक है, चलो सर ठीक है। सर हाँ सर बताइए श्रद्धा बताइए। इज अर्निंग बाय इलेक्ट्रॉनिक मीडियम। तो अच्छा। इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से अर्निंग स्टार्ट हुई है श्रद्धा की, ये भी राहु की दशा में ही आता है कि व्हेन यू स्टार्ट अर्निंग इन हम्म। वाया इलेक्ट्रॉनिक मीडियम तो वो राहु राहु के अंदर आ जाता है। ये भी एक प्लस पॉइंट है। चलो ठीक है। ओके। ठीक है, चलो ये हमने राहु को गैस कर लिया। देखो मैं आपको ना हर एक प्लैनेट के बारे में अभी, जैसे ये लास्ट एग्जांपल, इसके बाद ना मैं आपको हर एक दशा के बारे में थोड़ा थोड़ा रिव्यू दूंगा कि कैसी चीजें होती हैं उस दशा में। ठीक है, चलो लेट्स गो टू द चार्ट ऑफ श्रद्धा जी। अब देखो राहु है, सबसे बेस्ट बात है कि राहु कोई हाउस तो होता नहीं है ना। तो हमें हाउस का टेंशन यहाँ पे नहीं लेना, हमें बस ये देखना है राहु बैठा कहाँ पे है, सबसे बेस्ट इजी दशा होती है ये। ठीक है। अच्छा, राहु कहाँ बैठा है? राहु बैठा हुआ है 9वें घर में, 9th हाउस में। अब 9th हाउस और साथ साथ में राहु। ठीक है, हेमा जी आप बताइए कि क्या चल रहा होगा इनके लाइफ में। सर इनको एक तो अगर होगा तो माइंड में कहीं ना कहीं पे स्पिरिचुअलिटी से लेके, धर्म से लेके चीजें चल रही होंगी। धर्म से थर्ड और? हाउस से। नहीं। थर्ड हाउस, तीसरी राशि आई है तो फिर इनका अपने सिबलिंग वगैरह के साथ का होगा कुछ। अच्छा अच्छा, ठीक है। और कौन से हाउस, और क्या दिखाता है 9th हाउस? एजुकेशन, हायर एजुकेशन के लिए। और तो फॉरेन ट्रेवल। सर इनका फॉरेन ट्रैवल, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल बढ़ेगा। फॉरेन ट्रेवल। इनका अपने फॉरेन रिलीजन की ट्रेवल। तरफ से वो हटेगा, सर ये लॉन्ग मानेंगे कि ट्रैवल सारे तो सिर्फ रिलीजन यहाँ, सेम है। लॉन्ग ट्रैवल तो ये सिर्फ धर्म यात्रा के लिए ही दिखाएगा यहाँ पे, नहीं, फॉरेन का ऐसा तो नहीं ऐसा नहीं दिखा है। सकता। ऐसा नहीं, देखो बात क्या है कि दो चीजें होती हैं, ये हमें समझना पड़ेगा। अब क्या होता है कि जैसलमेर से आगरा दूर है, पाकिस्तान पास में है, समझ गए? ठीक हम्म। है। अब अब जैसलमेर से इंसान पाकिस्तान जा रहा है, ये मेरे वैदिक एस्ट्रोलजर्स को नहीं पता था, ऋषि मुनियों को, उस टाइम पे पाकिस्तान था नहीं एक्चुअली। ठीक है, तो उन्हें जी। पता नहीं था कि ये लॉन्ग डिस्टेंस है या ये फॉरेन ट्रेवल है। ठीक है, तो हम 9th हाउस को ना हेमा जी कभी कभी फॉरेन ट्रेवल भी देख लेते हैं और लॉन्ग डिस्टेंस भी देख लेते हैं। ठीक है, नहीं, जैसे लॉन्ग डिस्टेंस मतलब कि सर एक स्टेट से, जैसे आपका 10 या 20 मीटर जो किलोमीटर होता है उससे जब आप अवे होते हैं तब वो उसको लॉन्ग ट्रैवल पर काउंट करते हैं। हाँ, लॉन्ग ट्रैवल में मैं जो काउंट करता हूँ, जो मेरा लॉजिक है लॉन्ग ट्रैवल का, वो ये कि आप इतना दूर गए कि वहां जाके वहां का एनवायरनमेंट, वहां की भाषा, वहां कल्चर चेंज हो गया, इसे मैं लॉन्ग ट्रैवल कहता हूँ। जी जैसे फॉर हाँ। एग्जाम्पल इफ समवन इज ट्रेवलिंग फ्रॉम नोएडा टू गुड़गांव, दैट इज नॉट लॉन्ग ट्रैवल, दैट इज शॉर्ट ट्रैवल। ठीक है, बट इफ समवन इज ट्रैवलिंग फ्रॉम आगरा टू जयपुर, इट इज अ लॉन्ग ट्रैवल। ठीक है, तो वो ना अपना अपना परसेप्शन है, चलो ठीक है, वो श्रद्धा जी अच्छे से बताएंगे कि उनके साथ क्या हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे 9th हाउस जो होता है वो आप आगे से आप सबने जो गैस कर लिया कि 9th हाउस हमारे क्या बोलते हैं, लॉन्ग ट्रैवल का भी होता है, विदेश यात्रा का भी होता है, पिता का भी होता है, धर्म का भी होता है, भाग्य का भी होता है, बहुत सारी चीजों का होता है। अब यहाँ पे राहु जो है बैठा हुआ है 9वें घर में, उसकी दशा आई है। तो पहली चीज राहु सबसे पहले क्या करता है, जब भी राहु की महादशा आएगी
तो आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल आने लगते हैं। ये राहु का नैसर्गिक गुण है। ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन जो आपके दिमाग में कभी आए ही नहीं, मतलब दिमाग में इतनी सारी चीजें चलने लगती हैं। फिर आपको लगता है कि यार ऐसी चीज करें जो इजी हो, ऐसी चीज करें जो आसान हो। बिकॉज जब भी हमारे दिमाग में 36 विचार आते हैं ना, वी ऑलवेज थिंक कि हमें सबसे इजी वाला पिक करना है। उस केस में हो सकता है हम कुछ ऐसा डिसीजन ले लें जो कि कंफ्यूजन से भरा हुआ हो, जो कि हमें परेशान कर सकता हो। ठीक है। ये ऐसे विचार, कुछ ऐसे विचार जो अनएथिकल, कोई भी अनएथिकल प्रैक्टिस करने के विचार जो है वो दिमाग में आ सकते हैं। अच्छा, फिर ये बैठा है कहाँ है? ये धर्म में बैठा है। अब धर्म वाले जैसे पवित्र घर में जब राहु जाता है तो क्या होता है? इंसान धर्म पे सवाल करने लगता है। लेकिन अच्छी बात एक, क्योंकि ये जेमिनाई का साइन है, क्योंकि ये एक क्यूरियोसिटी का साइन है, ये उस पे शक करने के बजाय उससे जुड़े हुए सवालों को खोजेगा। और अगर उन सवालों के उसको आंसर मिल जाएंगे तो ये राहु श्रद्धा जी को बहुत ही ज्यादा अच्छे रिजल्ट देगा ही देगा। ठीक है। ये चीज होती है। ठीक है। अच्छा, लॉन्ग ट्रैवल बिल्कुल मानता हूँ, और लॉन्ग ट्रैवल हो सकते हैं। और लॉन्ग ट्रैवल में कौन सा बैठा है? जेमिनाई बैठा है। तो ऐसे ट्रैवल जो एडवेंचर वाले ट्रैवल होते हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, हो सकता है कृष्णा जी किसी ऐसी जगह गई हो या जाएं राहु की दिशा में जहाँ पे एडवेंचर स्पोर्ट्स होते हैं, वाटर स्पोर्ट्स होते हैं, कोई भी ऐसी जगह। ठीक है। दैट शी कैन ऑल्सो विजिट। ठीक है, एडवेंचर वाली जगह जा सकती हैं। फिर धार्मिक जगह, बिकॉज राहु 9,000 बैठा है। ठीक है। चलो, हमने ये बता दिया, हम सबने मिलके श्रद्धा जी का प्रोडिक्शन करा। आप श्रद्धा जी बताएंगी उसमें से कितनी कितनी बातें सही थी, कितनी कितनी वो अपने एंड से ऐड करना चाहती हैं। श्रद्धा जी, आपकी टर्न, प्लीज बताइए। सर सब कुछ सही है। ओके। ठीक है। लॉन्ग ट्रैवल है, हाँ। एडवेंचरस रहा है, हम्म। और धर्म को आई बिलीव इन माय धर्म डेफिनेटली। हाँ। और आई एम लिटिल स्पिरिचुअल एज वेल बट रैशनल। हाँ। आई गो विद अ लॉजिक जी एंड जी आई गिव जी। इक्वालिटी टू एवरीथिंग, बट नाउ आई एम मोर फोकस्ड ऑन माय रिलीजन। हम्म। मतलब अपना स्ट्रॉन्ग बिलीफ वाला। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया। एंड भाग्य सो फार सो अभी तक मुझे लगता है आई एम वेरी फॉर्चुनेट। बहुत मेहनत नहीं कर, हाँ हाँ मतलब हाँ। ऐसे करियर वाइज आई हैवंट डन सो गुड बट आई एम गेटिंग गुड। हाँ, मतलब मैं समझ गई कि देखो, अभी राहु पेरेंट्स से, फादर से हाँ, फादर का ये आई सही है। हैव अ स्ट्रॉन्ग बैकअप, जी जी जी। एंड फ्रॉम माय मदर एंड फादर बोथ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो मतलब सही गया मतलब ना। करियर में अप एंड डाउन आए हैं डेफिनेटली, जी जी जी। बहुत आए हैं। जितना मेहनत करके उतना, मतलब 100% करके, बट आई डेंट रिसीव दैट रिकग्निशन। ऑफ कोर्स वर्बली बट नॉट मॉनिटरी, और इन जी दैट वे नॉट दैट गुड। एक फ्रीक्वेंसी, एक जो होता है ना, एक प्रॉपर ग्राफ, अप एंड डाउन स्विच भी हुए हैं। जी। बट जहाँ भी हुआ है अच्छा ही मिला है रिवॉर्ड, मतलब इन अ गुड वे। बट बहुत ग्रोथ है, सच नहीं बोलेंगे कि अभी इतने टाइम में कि बहुत ही एक्सेल कर दिया एकदम लो स्क्रैच से उधर हम्म। शुरू होता है। बट डिफिकल्टीज ऐसे नहीं, डिफेम नहीं हुआ है वर्क प्लेस पे। समझ गया। और अभी तक गुड है। और लॉन्ग डिस्टेंस का ये सा है, ट्रेवल्ड अ लॉट इन फॉरेन कंट्रीज, अ लॉट ऑफ फॉरेन कंट्रीज। हम्म। और एडवेंचर्स भी किया। लास्ट टू लास्ट ईयर आई वाज इन स्पेन इन फॉर अटेंडिंग ला टोमेटिनो। ओ वाओ। एंड देयर इज लॉट ऑफ अदर कंट्रीज वे आई डन सो मेनी थिंग्स लाइक स्विट्जरलैंड एंड ऑल। तो मतलब काफी रहा है। अभी भी मैं मार्च में यूके से वापस आई हूँ। पास्ट 6 मंथ आई वाज देयर ओनली। समझ गया। नहीं, तो बहुत। हाँ है, तो जो भी बोला है आपने हाँ, somehow, सबने, हम सबने वो जो बोला है वो सही कह रहा है ना। 90% आप सभी ने जो भी कहा है वो सही है। बट ये है कि एक और चीज मुझे केतु और राहु का जो लगा था ना ना, आई एम द फेज ऑफ लेट गो। कि हम्म। मेरे को पहले बहुत गुस्सा आता था एंड आई ऑलवेज बी कि मेरे को इसको करेक्ट करना है सामने वाले को। बट अभी मुझे ऐसा लगता है ओके जाने दो, ठीक व्हाई है। शुड आई बॉदर। जिसको जो सोचना है सोचे वाला, नहीं नहीं, बढ़िया छोड़ बढ़िया। दो, जाने दो। ग्रेट। तो देखो, आप लोगों ने देखा कि राहु जो हम, जैसे हम कई लोग थोड़ा नेगेटिव मानते हैं, बुरा मानते हैं, और उसने श्रद्धा जी को इतने चिल करवाए कि हम लोग कभी कभी 100 थोड़ा सा जेलस भी हो सकते हैं कि हाँ, इतना जगह घूम के आई हैं, पूरे चिल कर रही हैं एकदम से। हाँ सर, आई हैव ट्रेवल्ड बहुत सारी सो कंट्रीज। इट्स नॉट अबाउट, वही मैं हमेशा आप लोगों को बोलता हूँ कि कोई भी प्लैनेट, कोई भी ग्रह जो होता है वो अच्छा या बुरा नहीं होता।
इट्स ऑल अबाउट परसेप्शन। अब देखो, अब हमने 3 एग्जाम्पल देख पर लिए एक यहाँ पे। सेकंड सर, एक आई एम सॉरी टू इंटरप्ट यू, बट ये है कि कंफ्यूजन तो हाँ, वो रहेगा। कंफ्यूजन रहा है, क्योंकि आई वॉज ऑलवेज डाइस से, मतलब कुछ करने से पहले, हाँ जैसे एक होता है ना लॉक लगाने से पहले मेरे को लौटते टाइम ऐसा लगता है अच्छा लॉक लगाए कि नहीं लगाए, हाँ। क्रॉस चेक 10 बार, जबकि मैं अपना काम फर्म करती हूँ, बट स्टिल आई हैव अ डाउट ऑन दूसरे पे तो बिलीव वाला, कि मुझे खुद पे भी डाउट होता है कि ये हुआ है कि नहीं हुआ है, गैस बंद की है कि नहीं की है, हाँ। और कोई भी डिसीजन दूसरों को तो आई कैन गाइड वेरी वेल, बट अपने टाइम में मुझे बहुत कंफ्यूजन लगता है कि ये सही है नहीं। आई एम नॉट रिस्क टेकर, हाँ, मैं आई डू समझ। नॉट टेक रिस्क। तो ये तो चलो प्लेसमेंट की बात हो गई है ना, क्योंकि केतु बैठा है थर्ड में तो थोड़ा सा चीज होती है, बट एनीवे मतलब अभी यहाँ पे अब देखो, अब जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, ठीक है, आप सबको, ठीक है, आप लोगों को भी एक चीज दिखाता हूँ मैं यहाँ पे। अब हम ना थोड़ा सा बात करते हैं दशाओं की, कि दशाओं का नेचर कैसा कैसा होता है हर एक दशा का। ठीक सर है। सॉरी सर, कुछ हाँ, एक दो क्वेश्चंस है, पूछ सकती हूँ? आप बिल्कुल बताइए। सर वो उनका चार्ट आप वापस लगाएंगे? हम्म। सर जैसे राहु को अनऑर्थोडॉक्स भी बोला जाता है, तो हम्म। ऐसा पॉसिबिलिटी है कि राहु बिकॉज 9th हाउस में है तो धर्म के उसमें है, तो ऐसा हो सकता है कि धर्म को से रिलेटेड ज्यादा पाठ पूजा ना करना, ऐसे से थॉट्स और ऐसा ऐसा हो जाए नेटिव। अनऑर्थोडॉक्स का मतलब, यहाँ पे क्या दो चीजें होती हैं। अनऑर्थोडॉक्स का मतलब और अधर्म का मतलब दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। अनऑर्थोडॉक्स मतलब कि उसका अप्रोच जो है वो पुरानी साइकिल को तोड़ के नई साइकिल में जाना चाह रहा है। तो हम्म। जब भी राहु आपका भाग्य में बैठा होता है, तो या फिर धर्म में बैठा होता है, तो आपका जो भगवान को मानने का तरीका होता है वो बहुत ज्यादा ट्रेडिशनल नहीं होता। जैसे शी सेड ना कि बहुत रैशनल है मेरा अप्रोच धर्म को ये लेकर। सर आई एम नॉट कन्वेंशनल, हाँ बिल्कुल हाँ। टिपिकल नहीं है मेरा। हाँ, तो ये रहता है नेचर, मतलब यही अनऑर्थोडॉक्स नेचर को बताता है बस, कि हाँ जो पुरानी रीति रिवाज है, जो पुराना है वो उस पे नहीं है। अगर प्रैक्टिकल लग रहा है तभी मैं वहां पे जाऊंगी। ठीक है। ठीक है सर, दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि आप ये कह रहे हो कि जैसे लास्ट जन्म में भी डेथ जो है वो उस पर्टिकुलर नक्षत्र में, आई मीन उस प्लैनेट की दशा में हुई होगी, तो सर ये चीज सर्टन होती है? हाँ, क्योंकि ये जो जर्नी होती है देखो आप लोगों की, वही मैं आपको इसी दशा पे जा रहा हूँ एक बार मैं, ओके, ठीक है। ठीक आप है वही जी। देखो जैसे क्या होता है कि हमको लगता है कि ये हमारा जन्म है, ये हमारी बॉडी है। हमारे बॉडी के पास सोल नहीं है, सोल के पास बॉडी है। ये परसेप्शन हमेशा रखना अगर आप एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहे हो तो। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई इंसान है जो जिसकी डेथ हुई जब उसका सूर्य की महादशा चल रही थी, ठीक है। वो उसकी आखिरी इच्छा थी कि भाई मेरे को, अभी सूर्य चल रहा है, सूर्य मतलब फेम चाहिए उसे, नाम चाहिए, रूल चाहिए, लीडरशिप चाहिए, उससे चाहिए था यार मेरे को इतना सब चाहिए। अब वो करते करते उसकी डेथ हो गई, ठीक है। तो उसका मतलब अगले जन्म में जब वो पैदा हुआ तो अपनी मेन इच्छा क्या लेके आया, जो पूर्व जन्म में नहीं रही थी उसके पास। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप लोग सोचते हो कि यार मेरा ना 10th में उतने अच्छे मार्क्स नहीं आए थे, अब मुझे बढ़िया करना है, मैं 12th में अच्छे मार्क्स लेके आऊंगा, ठीक है। तो इच्छा जो होती है ना वो हमारी आत्मा की होती है, ठीक है। अब जैसे आप लोगों में से जितने भी लोग हैं, जितने भी लोग का नक्षत्र, आप लोग अपने नक्षत्र स्वामी को देखना, वो यही बताएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी का केतु नक्षत्र है तो उसको आइसोलेशन, डिटैचमेंट, ये सब सीखना है इस जन्म में, वो उसकी लर्निंग है। वीनस है तो रिश्ते सीखने हैं। सूर्य है तो सम्मान सीखना है, दूसरों की सेवा करके कैसे आप लीडर बन सकते हैं। चंद्रमा है तो केयर सीखनी है। मार्स है तो इनिशिएटिव सीखने हैं। राहु है थोड़ा सा अनऑर्थोडॉक्स, मतलब बिल्कुल भी जो, देखो कई बार क्या होता है, एक बड़ी अच्छी कोटेशन है कि जितना नुकसान इस दुनिया में आज्ञा मानने वालों से हुआ है ना, उतना नुकसान आज्ञा ना मानने वालों से नहीं हुआ है। जैसे कि आपने बहुत बहुत बड़े बड़े धर्म युद्ध देखे हैं। अब जैसे सोचो सारे पर्सन राहु वाले वहां पे होते, धर्म तो मानते नहीं होगा भाई। हमें तो लॉजिकल लग नहीं रहा कि भाई अगर मैं मुस्लिम हूँ, सामने वाला किसी ने, मैं क्यों मारूं उसको, ये वो अपना कर रहा है, मैं अपना कर रहा हूँ, करने दो ना हमें, ठीक है। तो ये एक नेचर है कि हमें राहु भी जरूरी होता है लाइफ में यार। नहीं होगा राहु ना, हमारे हम कुछ नया नहीं सीख पाएंगे, हम कुछ हटके नहीं कर पाएंगे अगर राहु हमारी लाइफ में नहीं होगा तो, ठीक है। फिर जुपिटर है तो वो ज्ञान देना चाहता है। शनि है तो वो सेवा करना चाहता है। मरकरी है तो वो बैलेंस बनाना चाहता है चीजों में, बहुत नेक्स्ट लेवल डिप्लोमेसी करना चाहता है, बहुत अच्छे से कैलकुलेशन और प्रैक्टिकलिटी को देखने आया है वो यहाँ पे, ठीक है।
तो जब जिसकी दशा चल रही होती है वो उस टाइम पे एक्टिव होता है। एक चलो एक सीरियल बनाते हैं हम लोग, ठीक है। सबसे पहले फॉर एग्जाम्पल आपका जन्म हुआ और आपकी किसी की भी राहु की चल रही है, अभी यहाँ पे अंतर्दशा चल रही है या फिर महादशा चल रही है। इस टाइम पे क्या होगा कि आप होगे बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड, आप होगे बहुत ज्यादा परेशान कि यार इस सवाल का जवाब क्या है, ये चीज मानूं नहीं मानूं, क्या ये सही है या नहीं है, सवाल आएंगे। जब ये ऐसे मन में सवाल आते हैं आप जाते हो फिर किसके पास, जैसे यहाँ पे हमारे काम आएगा, अभी आपकी चल रही है राहु की, बहुत सारा कंफ्यूजन है, नीचे जाओगे आप जाओगे ज्ञान के पास जो कि जुपिटर होता है, कि भाई कंफ्यूजन है इसको दूर करो, मेरे दिमाग में 10 आइडिया उन्हें एक करके कम कर दो आप। जुपिटर आ गया, जुपिटर मतलब आप चले गए भगवान के पास। अब आपको पता है कि जो भी कर रहे हैं ना वो भगवान कर रहे हैं, अब वो मुझे नहीं करना, ठीक है। जब आप ये सब करते हो तो आपके अंदर बहुत ज्यादा हम्बल, जो एक डाउन टू अर्थ नेचर होता है वो आता है आपके अंदर। दुनिया में साथ रहते हुए भी आप अकेले खुद को समझते हो, समझते हो सिर्फ मैं हूं और मेरे भगवान बीच में है। और आपने नोटिस करा होगा कि जो पर्सन जितना ज्यादा दिमागदार होता है, जितना ज्यादा अकेलापन रहता है उसके अंदर, उतना ज्यादा उसके अंदर माइंड भी रहता है। तो जब सैटर्न आता है उसके बाद कौन आता है, उसके बाद मरकरी आता है, आपके पास दिमाग आता है, आप प्रैक्टिकल हो जाते हैं। दिमाग का मतलब कभी भी ये नहीं होता कि आप धर्म को नहीं मान रहे हो। दिमाग का मतलब ये है कि आप, बिकॉज आपने, आपके पहले कंफ्यूजन था, फिर आपके पास फेद आई, फिर आपके पास प्रैक्टिकलिटी आई, सो नाउ यू हैव सीन बोथ, यू हैव सीन द फेद एज वेल, यू हैव सीन द प्रैक्टिकलिटी एज वेल। नाउ वेयर यू आर हेयर, मरकरी बैलेंस में। बहुत दिमाग आता है, आप किसी भी इंसान को देखोगे जो भी बहुत इंटेलिजेंट पर्सन होता है, जब भी आपको भी किसी चीज का ज्ञान आ जाता है ना, आपको क्या चाहिए रहता है, आप चीजों को लेट गो करना शुरू कर देते हो, ठीक है। चीजों को हटाना या फिर त्याग करना, कि ठीक है, जैसे अभी श्रद्धा जी ने बोला कि अभी मेरे को ना ज्यादा मतलब नहीं लगता, मेरे को ज्यादा एहसास नहीं होता कि हाँ भाई मुझे करना है कि नहीं करना है ये चीजें, ठीक है। अब इसमें अगर मैं देखूंगा एक चीज श्रद्धा जी के चार्ट, सॉरी इसे हटाना पड़ेगा मुझे, श्रद्धा जी के चार्ट में राहु चल रहा, राहु चल रहा है, राहु में अभी जब केतु आएगा 2031 तक, तब तक श्रद्धा जी इस चीज को मास्टर कर चुकी होंगी। अभी जुपिटर फेद में चल रही हैं जनवरी से, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे आता हूँ फिर से, अच्छा फिर क्या होता है, हमारी लाइफ जो है मैं इसको मानता हूँ पैराडॉक्स, कि आप जब दुनिया से दूर भागना चाहते हो, आप उससे अलग जाना चाहते हो, तभी आपके पास चीजें आना यहाँ पे, जो वीनस वाली चीजें हैं ये शुरू हो जाती हैं यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे ये वीनस वाली जो चीज है ये आना यहाँ पे शुरू हो जाएगी। फिर आपके पास सूर्य, सम्मान, इमोशन, एग्रेशन, ठीक है। ये पूरा एक साइकिल होता है, पूरा एक साइकिल होता है, वो कहीं से भी शुरू कर दो आप और कहीं भी खत्म कर दो। इसीलिए हमारी कुंडली में नक्षत्र का बहुत ज्यादा बड़ा इंपॉर्टेंस होता है। आप किस नक्षत्र में पैदा हुए हो तो आपकी वही दशा आएगी। और यही हमारा, दैट्स व्हाई मून इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि मून जहाँ प्लेस होगा वही दशा आपकी आएगी, जो मैंने यहाँ पे आपको बता रखा है। अब Sir, जैसे, ये अंतरदशा is just same, बस it's just months. Is it that? नहीं नहीं Like नहीं, केतु की अंतरदशा अंतर्दशा, 7 months रहेगी. नहीं नहीं ऐसा नहीं, अंतर्दशा जैसे फॉर एग्जांपल महादशा आपकी मेन थीम होती है और अंतर्दशा उसकी एक सब थीम होती है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, अभी यहाँ पे राहु में राहु चल रहा है श्रद्धा जी का 2024 जनवरी तक, बहुत कंफ्यूजन रहा होगा, बहुत प्रॉब्लम रही होंगी। अब ये राहु जो ऑब्सेशन है वो कहाँ चला गया, वो चला गया जुपिटर मतलब ज्ञान पे। तो हो सकता है श्रद्धा जी ने बहुत सारी नई चीजें पढ़ना शुरू कर दी हो, नई चीजें जानना शुरू कर दी हो, धार्मिक ट्रैवल करे हो, थोड़ा सा भगवान की तरफ ध्यान गया हो, या जो अपना जो दिमाग है वो थोड़ा सा ओपन हुआ हो उनका, बिकॉज पुराने साइकिल तो को तोड़ेगा, अगर राहु जुपिटर के साथ बैठेगा नई साइकिल बनाएगा, ठीक है। तो ये उसकी एक सब थीम होती है, होता ऑब्सेशन कंफ्यूजन है, बट अब वो कहाँ चला गया, अब वो जुपिटर के पास चला गया। तो ये No, इतना sir, बड़ा I'm asking about the tenure. Like, टेन्योर, let's say, टेन्योर तो डिसाइड होता है। देखो अब जैसे टेन्योर का ना कैलकुलेशन होता है कि यार, वो मैं कभी पढ़ाऊंगा आप लोगों को। जैसे अब जैसे जुपिटर का कितना है, 24 से 26 तक है, 2 साल है। सबसे लंबा देखो वीनस का होगा यहाँ पे, बिकॉज वीनस की महादशा सबसे लंबी होती है, तो उसकी अंतदशा भी लंबी होती है, 3 साल की होती है उसकी अंतदशा, ठीक है। तो वो ना कैलकुलेशन होता है, वो बताऊंगा आप लोगों को बाद में, वो मंथ वाइज नहीं होता, वो ईयर्स का भी होता है। अब जो सबसे छोटी दशा होती है इसकी होती है मेरे हिसाब से सूर्य की होती है, तो देखो वो 1 साल भी नहीं टिक रही है यहाँ पे, है ना, वो 11 महीने में खत्म हो जा रही है। hmm,
ठीक है, तो वो एक पीरियड होता है, वो पूरी मैथ्स होती है, वो आप लोगों को भी बताऊंगा मैं अच्छे से। ठीक है, कूल है। अब ओके सर। एक महादशा की एक थीम होती है। ठीक है, केतु की थीम स्पिरिचुअलिटी वाली है, वीनस की रिश्तों को निभाना, पैसा, पार्टनरशिप, सूर्य की सम्मान, फेम, लीडरशिप, चंद्रमा, जो जो प्लेनेट रहेगा आप उसको पढ़ोगे, उसकी थीम, मेन थीम जो है वो रन हो रही होगी वहां पर। ठीक है। श्रद्धा जी, वैसे आपके साथ हुआ है कि अभी आपने कुछ पढ़ना शुरू करा हो 2024 की जनवरी के बाद से, कुछ नया सीखना शुरू करा हो, है तो थोड़ा धर्म की तरफ मन गया हो आपका? सर मेरा शुरू से रीडिंग में मेरा स्पिरिचुअल, जैसे आपके ग्रंथ है महाभारत रामायण, अच्छा अच्छा ये अच्छा अच्छा। चीजें आई एम वेरी मच इनटू ऑल दिस। वेरी आई गुड। लव टू रीड दीज अपना जो भी स्पिरिचुअल बुक्स हैं या जो अपनी माइथोलॉजिकल चीजें हैं, तो मेरे को अच्छा लगता है पढ़ना। नाइस। बाकी इसके अलावा मैं लैंग्वेज, जैसे आई स्टार्टेड लर्निंग फ्रेंच एंड स्पेनिश ऑन डुओलिंगो, बैठ के खुद से ही। अभी ये मैंने एस्ट्रोलॉजी, आई वाज थिंकिंग, मतलब कंफ्यूजन, जैसे मैंने कहा कि मैंने आपको शुरू में भी बात की थी, मैं शुरू हाँ करती ठीक हूँ पर है। वो कंप्लीट नहीं हो पाता हाँ चीजें, जी, बट तो स्विच होता है। हाँ, सक्सेसफुली आपको 2 मंथ हो चुके हैं, अच्छी बात है। हाँ वो World में। अभी हो रहा है, हाँ, जैसे भी ऊपर नीचे होके, बट हाँ यस अभी कंटिन्यू है, तो ये चीजें हैं। बाकी मेरे को पढ़ना या नई चीजें सीखना, वैसे ही अच्छा लगता है। आई लव टू सिट विद द इंटेलेक्चुअल वंस। मेरे को बोर और बेवकूफ लोगों के साथ बहुत घबराहट होने लगती है, बहुत जल्दी से इरिटेशन होता है। तो जी। मेरे को जो मुझसे ज्यादा मुझे लगता है कि दे हैव मोर नॉलेज देन मी, तो आई लव टू सिट विद देम, लिसन टू देम, टॉक विद देम। तो मेरे को अच्छी लगती है ऐसी कंपनी जी जी। जहाँ कुछ सीखने को मिलता है, कुछ भी हो चाहे वो। नहीं नहीं, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो ये हमारी थीम्स हो गई। ठीक है, अब देखो ये तो है दशाएं, दो तरीके से फल होते हैं, एक तो दशा का होता है, एक चीज होती है गोचर। अब आप लोगों ने गोचर मतलब ट्रांजिशन, ये सुना होगा आपने कई जगह कि भाई ये ट्रांजिशन गोचर चल रहा है, ये अभी अभी गुरु जो जेमिनाई में जा रहा है, या अभी राहु जो है वो कुंभ राशि में जाएगा, शनि अभी मीन राशि में गए हैं, ये आपने पढ़े होंगे गोचर। अब मैं आपको ना इसका एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ कि गोचर होते क्या एग्जैक्टली। ठीक है, जैसे दो जगह से हमें दशाएं चलती है, एक तो जो हमारे प्लैनेट की दशा चल रही है, दूसरा एग्जाम्पल मानते हैं, मैं किसी रैंडम पर्सन का चार्ट यहाँ पे खोल लेता हूँ, इनकी बात करते हैं। अब जैसे इस पर्सन का जो लगन है वो क्या है, आप लोग बताओगे लगन क्या है इसका? कर्क लगन है। ठीक है, तो अगर जुपिटर अभी जेमिनाई में है, जो कि 3 नंबर की राशि है, तो इस लगन के हिसाब से जुपिटर कहाँ बैठा होगा? 12वें घर में, है ना? तो जुपिटर 12वें घर के रिजल्ट देगा यहाँ पे। तो एक तो जो आपके प्लैनेट बैठे होते हैं वो, फिर जिसकी दशा चल रही होती है वो, और जिसका गोचर होता है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे देखना है कि इस पर्सन की शादी कब होगी, तो यहाँ पे मैं दो चीजें चेक कर सकता हूँ, या तो मैं चेक करूँ उसकी शनि की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतरदशा अगर कभी आ रही है तो वहां चांसेस बनेंगे, या अगर मैं देखूं यहाँ पे अगर जुपिटर की दृष्टि हो जाती है, या लड़का है तो वीनस की अगर गोचर यहाँ पे हो रहा है, या वीनस की दृष्टि यहाँ पे पड़ रही है, तब भी इसकी शादी होने के चांसेस हैं। ठीक है, तो इसमें अगर मैं अभी गोचर देखूं, एज ऑफ नाउ जो समय हमारा, ये मैं एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ इसको, अभी 11:20 हो रहा है। तो अभी जो गोचर के हिसाब से अभी जो लगन है वो किसकी है? कर्क की, जो हमने उस पर्सन का चार्ट देखा। गुरु कहाँ बैठा है देखो, 12वें घर में आ चुका है। सूर्य कहाँ आ चुका है? सूर्य आ चुका है हमारे इसके 11वें घर में, लाभ तो मतलब नेम फेम वाली चीजें इसके लाइफ में शुरू होंगी। शादी का लॉर्ड कहाँ बैठा है? भाग्य में जाके बैठा है, इसका मतलब शादी भी इसकी बढ़िया चलेगी अभी कुछ टाइम तक। मंगल यहाँ बैठा है, तो छोटी छोटी बातों पे चिड़चिड़ाना, छोटी छोटी बातों पे परेशान होना, ये इसका नेचर हो सकता है। जितने भी कर्क लगन वाले बैठे हुए हैं, आप सब भी अगर कोई में अगर कर्क लगन वाला है तो आप देख सकते हो। अब यहाँ पे दो कंफ्यूजन होते हैं कि भाई मैं गोचर देखूं लगन के हिसाब से या गोचर देखूं चंद्रमा के हिसाब से, ये दो कंफ्यूजन होते हैं। अब जैसे अगर मैं इसका मून साइन देखता, अगर मैं इसका चंद्र चंद्र राशि वाला चार्ट देखता, तो इसका जो लगन बनता वो क्या बनता? इसका लगन बनता कन्या। कन्या। तो अब मैं यहाँ पे जब गोचर देखता, तो मैं देखता कि इसके कन्या को फर्स्ट हाउस बना कि भाई कन्या फर्स्ट हाउस ये है, तो उसका केतु बैठा हुआ है अभी यहाँ पे, और राहु बैठा हुआ है इसके 7th हाउस में। अब आगे जाके क्या होगा कि केतु जाएगा इसके 12वें घर में। ठीक है, कहाँ जाएगा केतु?
केतु फिफ्थ जाएगा राशि। इसके 12वें घर में और राहु जाएगा इसके 8वें घर में, मतलब सॉरी, केतु जाएगा इसके छठे घर में। तो सिक्स। 12वें में केतु और छठे में राहु ये जाएगा। तो इससे भी रिजल्ट आते हैं हमारे चार्ट में। तो अब आप कैसे डिसाइड करोगे कि भाई मैं लगन के हिसाब से देखूं या फिर मैं राशि के हिसाब से देखूं, है ना? कंफ्यूजन गोचर में किसके हिसाब से देखूं? देखो सिंपल दो चीजें। अगर यहाँ पे बात इमोशनल चीजों की है, जो हमारे इंटरनल प्रॉब्लम्स हैं कि मुझे बड़ी टेंशन हो रही है, एनजाइटी हो रही है, मेरे को रिलेशंस अच्छे नहीं चल रहे हैं, मेरे जो भी हमारी आंतरिक चीजें होती हैं, पर्सनल चीजें होती हैं, उसके लिए हमेशा हमें चंद्र राशि से गोचर देखना चाहिए, मून साइन से। और अगर जहां तक बात आती है किसी मेटेरियलिस्टिक चीजों की, किसी भी ऐसी चीजों की जो बाहर के लिए है कि भाई कार कब आएगी, बंगला कब आएगा, भाई जॉब कब लगेगी, तो उसके लिए हम देखते हैं हमारा लगन चार्ट से गोचर। ठीक है, अब जैसे एग्जाम्पल लेते हैं। ओके, ठीक है, सुमित का एग्जाम्पल लेते हैं। सुमित अपना जरा डिटेल बताओ मुझे अपना। सर 27 सितंबर हम्म 1990 हम्म, 1990 हाँ। 9:25 AM। प्लेस? इंदौर। इंदौर। शिमला? इंदौर। इंदौर इंदौर सर, इंदौर। इंडोर? ओके। अब देखो यहाँ पे एक और आपको ट्रिक बताता हूँ। अब जैसे मैंने सुमित का चार्ट नहीं बनाया है, ठीक है, बट अगर मुझे गैस करना है कि सुमित की लगन क्या है और सुमित की हाउस क्या है, मतलब वो कौन सी लगन में पैदा हुआ होगा, क्या चार्ट रहा होगा उस टाइम पे, ठीक है। अब देखो, सितंबर का महीना है, सितंबर के महीने में सूर्य कहाँ होता है बताओ? आप लोग गैस करो, सितंबर के महीने में सूर्य कहाँ होता है, कौन सी राशि में होता है? मैं देख दे रहा हूँ, ठीक है। सर मकर या नहीं नहीं, मकर में होने के चांसेस नहीं, मकर में सन। तो जनवरी में होता है। सन, ओके ओके ओके। 27 सितंबर। सन सर लियो। नहीं, लिब्रा में दिखा रहा है यहाँ पे ये, ठीक है, जॉडिक साइन ऑफ लिब्रा, बट मैं इसको मानता नहीं हूँ बिकॉज ये इंग्लिश वाला साइन है, हम हिंदू वाले साइन पे राइट। रहते हैं। हाँ जी सर। तो मैं एक बार यहाँ पे यहाँ डेट डालता हूँ इसकी, आगे बढ़ाते हैं। सितंबर क्या है, 27 है ना? यस सर। ठीक है, 27, डन। तो अगर मैं देखूंगा तो उस टाइम पे सूर्य जो होता है वो वर्गों में होता है, ठीक है। तो इसका मतलब जब सुमित का जन्म हुआ होगा उस टाइम पे सूर्य रहा होगा वर्गों में, ठीक है। लेकिन सुमित पैदा कितने बजे हुआ है? सुमित पैदा हुआ है 9:25 पे। अगर सुमित सूर्योदय का समय पैदा होता तो उसकी लगन क्या होती? वर्गो होती, क्योंकि सूर्य कहाँ पे है? वर्गों में। लेकिन अभी ये उससे आगे बढ़ चुका है। तो सुमित की जो लगन होगी, जो सुमित की लगन होगी वो या तो सिंह होगी या फिर कर्क होगी, क्योंकि 9 बजे सूर्य है, या तो वो 12वें घर में बैठा होगा या वो 11वें घर में बैठा होगा, ठीक है। तो उससे मैंने दिमाग लगा लिया कि दो स्थान मुझे पीछे जाना है, ठीक है। दो स्थान मुझे पीछे जाना है, पीछे जाना है, आगे जाना है, आगे जाना है मुझे, आगे जाओ। है ना। जेमिनाई है तो सॉरी, वर्गो है, तो फिर इसकी जो लगन होगी या तो वो स्कॉर्पियो होगी या फिर लिब्रा होगी, है ना। ये हम मान के चलते हैं। अब चलो खोल के देखते हैं, लिब्रा है, ठीक है। सर एंटी क्लॉकवाइज ही, सॉरी हाँ क्लॉकवाइज ही होता है सन हाँ के मूवमेंट। हाँ हाँ, ठीक है। क्लॉकवाइज। तो क्या है? लिब्रा है। तो हम किसी के जन्म के समय से उसका चार्ट गैस कर सकते हैं, ठीक है। चलो, लिब्रा लगन की बन गई। अब यहाँ पे मुझे अगर गोचर देखना है सुमित का, ठीक है, कि भाई गोचर क्या चल रहा है, इसको रिफ्रेश करते हैं, बैक करते हैं, एंड लेट्स गो टू द करंट डेट। अब इसका जो लगन है वो क्या है? लिब्रा, मतलब ये इसका फर्स्ट हाउस बन गया। इसके अभी कौन से हाउस में बैठा हुआ है केतु? 12th हाउस में, 12वें घर में केतु बैठा है, और क्या बोलते हैं, यहाँ पे राहु बैठा है छठे घर में, छठे। ठीक है। और जेमिनाई देखा जाए तो इसके अभी 9th हाउस में गुरु आया है। इसका लक जो है अब वो बढ़िया, दुनिया के हिसाब से, दुनिया की जो वर्ल्डली चीजें हैं उनके हिसाब से इनका लक अच्छा है, ज्ञान में विस्तार होगा, कुछ नई चीज सीख तो रहे ही हैं ये, और हो सकता है कि आगे भी कुछ और इस एक साल में कुछ नया सीखने का प्लान करें, या फिर वही जो धार्मिक ट्रैवल होते हैं वो सब होना शुरू हो जाए। ये हो गया इसका बाहर की दुनिया।
अब मुझे अगर इसकी अंदर की दुनिया देखनी है तो मैं मून साइन में जाऊंगा और मैं बनाऊंगा सेजिटेरियस को, इसकी लगन यहाँ पे। अब सेजिटेरियस लगन के हिसाब से गुरु आएगा सप्तम भाव में। ठीक है, सुमित शादी हो गई तुम्हारी? हाँ सर। ठीक है, तो शादी में जो भी चीजें हैं, अब जो गुरु तुम्हारा सेवेंथ हाउस में आ रहा है, या फिर कुछ आप बिजनेस करना चाह रहे हो या फिर शादी वाली चीजें, तो पार्टनर के साथ चीजें अच्छी बनेंगी। हो सकता है पार्टनर के साथ कहीं बाहर घूमने जाओ, ठीक है, या हो सकता है आपका पार्टनर कुछ नया सीखना शुरू कर दे। ठीक है, ये आपके अंतर मन की चीजें बता रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो अगर मुझे गोचर देखना होगा तो पहले अगर मुझे बाहर की चीजें देखनी है तो मैं देखूंगा लगन के हिसाब से, और अंदर की चीजें देखनी है, इमोशंस की चीजें देखनी है, तो वो देखूंगा मैं मून के हिसाब से, चंद चंद्रमा के हिसाब से। अब जैसे अगर किसी की लगन जेमिनाई है तो भाई उसका गुरु क्या है, लगन में ही आ गया है, ज्ञान उसका आ गया है पूरा। ठीक है, तो वो हो सकता है अब उसका जो रोल है, अब जो उसकी लगन है अगर वहां पे गुरु है तो वो उसका रोल दूसरों को ज्ञान देना हो जाएगा अब 1 साल के अंदर। ठीक है, मून राशि होगी तो क्या होगा, मून राशि होगी उसके अंतर मन में ज्ञान आ जाएगा। वो बोलेगा नहीं, अब तो मुझे पता है कि मुझे अपने मन को शांत कैसे रखना है, भगवान का ध्यान रखना है अच्छे से, जितना सीखूंगा उतना मैं खुश रहूंगा। ठीक है, तो ये आएगा गोचर घास है। तो ऐसे करके हमारा जो गोचर है, जब भी आप कोई भी फलित करते हो, जब भी कोई बताते हो किसी को भी चीज, तो वो आप ऐसे ही बताते हो। तो गोचर और दशाएं, ये दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। अब आप लोगों के लिए एक टास्क है आज के लिए, आज आपके पास जब भी समय होगा या फिर कल सुबह से पहले, क्लास में आने से पहले, आप सब लोग अपनी अपनी दशाओं को जो आपकी चल रही हैं, और जो गोचर चल रहा है, गोचर का लाइव देखने का जो ऑप्शन है, ये मैं लिंक आपके साथ शेयर कर देता हूँ। आप लोग अपना आराम से देख सकते हो कि भाई गोचर जो है वो क्या चल रहा है। मैं अभी अभी के अभी शेयर कर रहा हूँ कि मैं भूल ना जाऊँ। ठीक है, आई हैव शेयर्ड इट ऑन द ग्रुप। ठीक है, आप लोग इस लिंक से चेक कर सकते हो कि गोचर कौन सा चल रहा है मेरा, लगन के हिसाब से हिसाब लगा के। आप लोग देखो कि हमारी लाइफ में जो चीजें चल रही हैं उसका क्या रिलेशन है आपस में। ठीक है, हमने कंचन जी का चार्ट तो यही एनालाइज कर लिया, श्रद्धा जी का भी कर लिया। ठीक है, अब हमें जो करना है, बाकी सब लोग, आप खुद भी, श्रद्धा जी, कंचन जी, आप लोग खुद भी देखना कि आप क्या रिलेट कर पा रहे हो अपनी दशा अंतर्दशा से, और साथ साथ में जो आपका गोचर चल रहा है उससे क्या चेंजेस हुए हैं। ठीक है, ये नोटिस करिएगा और बताइएगा। कुछ समझ में ना आए तो कल हम इस पे दोबारा बात करेंगे। ठीक है, और और कल पहले हम इसको कवर करेंगे, इसके डाउट क्लियर करेंगे जितने भी हमारी दशा दशा और गोचर है। फिर उसके बाद कल हम बात करेंगे जो हमारे चार्ट में दोष बनते हैं, योग बनते हैं, उनके बारे में। ठीक है, सर एक क्वेश्चन है सर मेरा। बताइए सुनो। सर तीन चीजें मैंने अभी सुनी सर, मतलब जो आपसे सुनी सर। एक जी, महादशा, एक अंतरदशा, और एक आपने कुछ एक प्रत्यंतर बोला। हम्म अत्यंत दशा तो बोली। सर मतलब ये तीनों कैसे और क्या, हाउ डज इट फंक्शन सर? एंड लाइक सर, जैसे अभी आपने दिखाया था कि वो महादशा और अंतरदशा को तो अपन देख सकते हैं, तो हम्म, सर क्या प्रत्यंतर दशा भी दिखती है, मतलब इस टाइप के प्रत्यंता दशा कैरेक्टर? के अंदर सूक्ष्म दशा भी दिखती है, सब दिखता है। ठीक है, अच्छा, एक बार कुछ जितना, हाँ, जितना गहरा जाना चाहो हर ऐप में होता है वो हो सकता है, बट अभी फिलहाल के लिए आप लोग, मैं सजेस्ट करूंगा कि पहले आप दशा और अंतर्दशा पे फोकस रखो। ठीक है, हम्म। तो आप लोग कल अपने खुद चार्ट देखोगे ना, फिर कल मैं आपको प्रत्यंता दशा भी बताऊंगा कि सर ये कहाँ देख सकते हैं अपन, मतलब लाइक जैसे ये? किसी भी ऐप में चार्ट बना के दशा में जाना है, और दशा में जाके उसको क्लिक करते रहो, वो आगे बढ़ता रहेगा। ठीक है, हाँ। ओ, वो आप लोग देखना, परेशानी है तो मुझे वॉइस मैसेज करना, क्लास के बाद मैं बता दूंगा आपको। जी ठीक है, सर। जी बट सर। रिलेट करके देखना कि क्यों ऐसा हो रहा है। हाँ। ठीक है, ओके अब सर। अगर मैं बताऊं क्या होता है, छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ ताकि आई डोंट वांट टू गो, सवाल तुम्हारा अच्छा है इसलिए मैं जवाब देता हूँ। देखो क्या होता है कि जैसे अभी मैं अपना बता रहा हूँ, मेरा राहु बैठा है करियर में, 10th हाउस में, तो राहु की चल रही है महादशा। तो करियर इज द मेन थीम ऑफ माई चार्ट। ठीक है, मेरा करियर है, जो मेरी बाहर की इमेज है, दैट इज द मेन थीम एज ऑफ नाउ फॉर माई चार्ट। है क्या राहु, तो मैं अनकन्वेंशनल तरीके से काम कर रहा हूँ सारा, मैं एक 9 to 5 वाले में नहीं हूँ। ठीक है, पहली चीज है। दूसरा ये, बैठा कौन है अभी, जो अंतरदशा है वो उसकी, वो बुध की है। तो उसका मतलब जो करियर की थीम है वो कहाँ से चैनलाइज हो रही है, वो हो रही है बुध से। बुध क्या है, कम्युनिकेशन। बुध मेरा लगन में बैठा है तो मैंने बिजनेस शुरू कर दिया, अपना खुद का काम शुरू कर दिया, सेल्फ डिपेंडेंट होकर काम शुरू कर दिया, मेरी एक थीम हो गई वहां पे। अब अगर मैं उसके भी अंदर जाके देखूंगा
कि भाई प्रत्यंतर दशा क्या चल रही है, तो मुझे कुछ और पता लगेगा कि अभी मेरी मेन थीम ये है। इस चीज में अगर और डीप जाऊंगा, तो ऐसे करके ना ब्रेक बाय ब्रेक, लेयर बाय लेयर काम करते हैं। दीज आर द लेयर्स सुमित। ठीक है। हम्म तो जब आप लोग खुद अपना चार्ट देखोगे और जब बाकी सब लोग भी अपने बारे में कल आके बताएंगे ना, तो हम अच्छे से जान जाएंगे कि इनका एक्चुअल में मतलब क्या होता है। ठीक है। हम्म। कूल गाइस, तो हम ओके सर। लोग कल मिलते हैं। मैंने लिंक शेयर कर दिया आप लोगों के साथ। एंड कल की क्लास होगी, फिर हम एक वीक और पढ़ेंगे, फिर हम उसके बाद से प्रैक्टिस करना शुरू कर देंगे चार्ट्स पे, ताकि हम अच्छे से चार्ट्स को पढ़ पाएं। ठीक है। सर एक सजेशन था, आई जी मीन जी एक प्लीज बताइए। रिक्वेस्ट थी। जैसे आपने लास्ट 2 सेशन में एक्टिविटीज कराए थे, जैसे कि जो हमसे क्वेश्चंस पूछे थे कि ये फिफ्थ घर का है, सिक्स का है, हाँ हाँ सेवेंथ हाँ हाँ का है। हाँ तो हाँ हाँ सर हाँ। आप अगर जो भी हमने अभी थ्रू आउट पढ़ा है, क्योंकि आप तो बहुत समझा रहे हैं, पर क्योंकि हम लोग बिल्कुल नहीं, मैं हाँ, अपना अगर इंडिविजुअली बात करूँ तो जैसे गोचर और, क्योंकि इतना सारा कुछ है कि भूल जाते हैं कि बिल्कुल सही ग्रह बात है। के क्या, हाउसेस के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो राशियां में तो सीक्वेंस भी भूल जाती हूँ, जो भी 6 7 में कौन सी राशि है, तो ये कि याद नहीं है अभी, इट विल टेक टाइम आई गेस। हम्म। पर आपने जो एक्सरसाइज कराई थी, दैट वाज, एक वो दिमाग में रह जाता है वो थ्योरी, श्योर। प्रैक्टिकल की, अच्छा ये सिचुएशन में या, तो अगर हमने थ्रू आउट जो भी किया है, अगर ये एक्सरसाइज भी हम करें, तो बिल्कुल, तो जो अगर मैंने, गलत भी बोल रहा है, अगर कोई सही बोलेगा तो वो दिमाग में रहता है हाँ, इम्प्रेशन की। नहीं, तो जो मैंने अभी आप लोगों को बात हुई ना कि कल हम ये हाँ। तो आप सब लोग कल मुझे आके दशा, जैसे आज हमने हेमा जी से पूछा है ना कि दशा क्या चल रही है, तो हेमा ने बताया, फिर करण ने बताया, है ना। प्रैक्टिस हो गई यहाँ पे। फिर कल हम बात करेंगे योग की और दोष की, फिर उसके बाद से हम सिर्फ प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस करेंगे। हाँ, क्योंकि सर वो आपने जो एक्सरसाइज कराई थी, जैसे थर्ड सिक्स, वो हाँ एक हाँ हाँ वो हाँ। कॉम्बिनेशन, जैसे कि अच्छा ये किस पे होगा, क्या होगा, तो तो आपकी काफी हेल्प हुई होगी उससे, उस चीज वो से। सब दिमाग में चीजें रहती हैं, वो चीज बिल्कुल। याद रहती आप है। टेंशन मत लो, अभी तो अभी पूरा हमारे पास 1 मंथ बचा हुआ है। ठीक है। देर आर 8 क्लासेस आई गेस जो अभी बची हुई हैं, 8 या 9 बची हैं। तो उसमें 2 3 क्लास बस अभी मेरी पड़ेगी, फिर प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस होगी हर एक चीज को लेकर। ठीक है। सो सर। डोंट वरी। बस अभी की जो मैं टास्क दे रहा हूँ, अगर वो आप लोग करने लगोगे ना, तो और अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक सर। है। सर। ठीक है। ठीक है।